हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का जैनिक जेईई स्टडी में। तो हम लोग अपना इरिगेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है, चैप्टर 2 का पार्ट 1 फिनिश कर लिया है और हम अपने चैप्टर 2 के पार्ट 2 के एंड पे आ चुके हैं। ठीक है, एक दो लेक्चर में आपका चैप्टर 2 का जो पार्ट 2 है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 हमारा कौन सा था? चैप्टर 2 का पार्ट 2 कौन सा है? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, जहां हम लोग देख चुके हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, बार बार मैं आप लोगों को इसीलिए बताता हूं ताकि जब भी आप स्टार्ट करो वीडियो को तो पुरानी चीजों से नए तक आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप मैंने बताया था कि शोविंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक जितना समय में आपको जितना वाटर का जरूरत होता है, जितना इरिगेशन का जरूरत होता है, जितने पानी का रिक्वायरमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप बोलते हैं। ओके, तो यहां तक की चीजें हम लोग देखे थे। ड्यूटी डेल्टा के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड के बारे में हम लोग जान चुके हैं, क्रॉप रेशियो भी देख चुके हैं। तो और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैपेसिटी फैक्टर के बारे में देखा था और टाइम फैक्टर के बारे में देखा था कि कोर वाटरिंग क्या होता है, कोर पीरियड क्या होता है, कोर डेप्थ क्या होता है और पैल्यू इरिगेशन क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पिछले वीडियो का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि जल्दी से आपको पिक करने में आसानी हो जाए आज के इस वीडियो को। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आपको जस्ट रिमाइंड मैं करा देता हूं। हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, क्या पढ़ा था? कैपेसिटी फैक्टर के बारे में पढ़ा था। ओके, तो कैपेसिटी फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, जस्ट एक सिंपल सा चीज मैंने बताया था, फॉर्मूला। अगर आपको देखना है तो आप जाकर के देख सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको रिवीजन के लिए मैंने बताया था एक अगर याद रखने का तरीका कि क्यू रिक्वायर्ड, कि कितना आपको रिक्वायर्ड है और कितना आपने डिजाइन किया है कैनल को। ठीक है, मैंने बताया था कैपेसिटी फैक्टर मतलब आपने क्या किया है, एग्जांपल देकर के बताया था। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, एक कैनल बनाया है, आपने उस कैनल का कुछ कैपेसिटी रखा होगा, है ना। जब आपने कैनल को डिजाइन किया तो कुछ कैपेसिटी रखा होगा कि मैक्सिमम इतना पानी मैं इस कैनल पे रख सकता हूं या फिर इतना डिस्चार्ज मैं इस कैनल से दे सकता हूं फील्ड में। ठीक है, और आपके क्रॉप की कुछ रिक्वायरमेंट होगी कि उसे इतना ही पानी चाहिए, इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसे ही मैं क्या कहूंगा? कैपेसिटी फैक्टर। एग्जांपल दे करके मैंने समझाया था कि आपके पास 100 रुपए है, मतलब आप क्या है, आप 100 रुपए किसी को दे सकते हो, ये आपकी क्या है? कैपेसिटी है ना। आपकी कैपेसिटी है, आपके पास 100 रुपए है तो आप किसी को 100 रुपए दे सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना आपसे चाहता है। आपके पास 100 रुपए है, आपने 50 रुपए उसे दे दिया, दैट मीन्स क्या? आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी? 100 देने की, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट कितना था? 50। सेम चीज इसमें क्या होता है? अप्लाई होता है कि आपने कैनल को डिजाइन किया है एक मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, बट आपके क्रॉप का एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, उतना ही डिस्चार्ज आपने दिया है अपने फील्ड में। इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हुआ? कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, फिर देखा था टाइम फैक्टर के बारे में। ठीक है, टाइम फैक्टर के बारे में देखा था। टाइम फैक्टर में क्या देखा था हम लोगों ने कि कितने नंबर ऑफ डेज आपके जो क्रॉप का वाटरिंग पीरियड था, ठीक है, उस वाटरिंग पीरियड में आपका कैनल एक्चुअली में कितने दिन चला, मतलब एक्चुअली में कितने दिन आपके कैनल में पानी रहा, उस वाटरिंग पीरियड के दौरान कितने दिनों तक आपके कैनल में पानी रहा, डिवाइडेड बाय आपका वाटरिंग का पीरियड कितना था, मतलब कितने दिन तक आपको अपने क्रॉप को पानी देना था। इन दोनों के बीच का रेशियो क्या कहलाया था? टाइम फैक्टर कहलाया था। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को देखा था हम लोगों ने। फिर कोर डेप्थ के बारे में देखा था, कोर वाटरिंग के बारे में देखा था। ठीक है, क्या देखा था? कोर वाटरिंग देखा था। कोर वाटरिंग, कोर वाटरिंग में मैंने क्या बताया था आप लोगों को? कोर वाटरिंग बताया था कि आप क्या करना है, क्रॉप फ्यू सेंटीमीटर तक ग्रो करता है, कुछ इस तरीके का लाइन डायग्राम बना करके मैंने दिखाया था। आपने क्या किया, ये आपका फील्ड है, आपने बीज डाला, अब आपका क्रॉप कुछ सेंटीमीटर तक, फ्यू सेंटीमीटर तक आपका क्या हुआ? क्रॉप ग्रो हो गया। अब आपने क्या किया, इसमें वाटर अप्लाई किया। क्या किया? वाटर अप्लाई किया। ये आपका क्या हो गया? कोर वाटरिंग। ठीक है, कोर वाटरिंग का डेफिनेशन क्या हुआ? वाटरिंग आफ्टर क्रॉप्स ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या किया, कुछ समय तक, एक लिमिटेड टाइम तक ही पानी देंगे, हमेशा तो पानी नहीं देंगे ना, कुछ समय तक ही पानी देंगे। तो जितने समय तक पानी देंगे वो क्या हुआ? कोर पीरियड। और जितने डेप्थ तक पानी देंगे, भैया कुछ डेप्थ तक ही पानी देंगे ना, तो वो डेप्थ क्या हो गया? वो डेप्थ हो गया कोर डेप्थ। वो क्या हो गया? कोर डेप्थ। तो यहां तक की चीज हम लोग क्या किए थे, अपने पिछले वीडियो में देखे थे, यहां तक की चीजों को। ओके, अब देखो आज क्या पढ़ना है, आज हमें स्टार्ट करना है इरिगेशन एफिशिएंसीज। ठीक है, इरिगेशन की एफिशिएंसीज के बारे में हमें पढ़ना है। चलो,
तो हेडिंग डाल लेंगे सभी कोई। आज पढ़ना क्या है एक्चुअली में हमें, इरिगेशन एफिशिएंसी, इरिगेशन एफिशिएंसीज, ठीक है, इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो अब देखो कि कौन कौन सी एफिशिएंसी होंगी। मेनली 5 एफिशिएंसी होता है, पहले 4 को डिलीवर करते हैं, फिर लास्ट में 5वें को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा होगा आपका, वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। थर्ड क्या होगा आपका, वाटर यूज एफिशिएंसी। फोर्थ होगा आपका वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। और फिफ्थ आपका होगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, क्लियर है। तो ये 5 एफिशिएंसी के बारे में हमें इरिगेशन में पढ़ना है, और ये 5 एफिशिएंसीज जो हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये चैप्टर 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं और थ्योरी के क्वेश्चन भी यहां से बनते हैं, ठीक है। तो अब देखो न्यूमेरिकल क्या बनेगा, आप धीरे धीरे एक एक करके सभी को हम लोग डिलीवर करते हैं, ठीक है, एक एक करके सभी के साथ डील करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी के बारे में। तो देखो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है। तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी होता क्या है और इसको किससे डिनोट करते हैं। तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी को हम लोग डिनोट करते हैं, देखो एफिशिएंसी को किससे डिनोट करते हैं, एन से, कुछ इस तरीके का। ओके, और वाटर कन्वेंस है तो सी से डिनोट कर देते हैं, है ना, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। अब आपको कन्वीनियंस मतलब समझ में आ रहा है, कन्वे करना, वाटर को कन्वे करना। क्या किया आपने, एक कैनल था, है ना, आपके पास एक कैनल था, उस कैनल से आपने फील्ड में पानी भेजा, मतलब क्या किया, पानी को कन्वे किया, ट्रेवल कराया पानी को। तो जब वो कन्वे किया तो उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, यही चीज को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। भाई मैंने क्या किया, एक कैनल था, वहां से पानी को दूसरे जगह भेजूंगा तो कुछ लॉसेस हो सकते हैं उसमें, है ना, लॉस हो सकता है, या फिर आपका जो भी रहेगा अलग अलग तरीके से, इवापोरेशन के कारण, पर्कुलेशन के कारण, किसी भी तरीके से उसमें लॉस हो सकता है। तो यही मुझे फाइंड करना है कि जब मैंने कन्वे किया वाटर को तो उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, जब मैंने कैनल से फील्ड तक पानी को पहुंचाया, कन्वे किया, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी थी। यही चीज को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब देखो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, है ना। क्या किया आपने, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर delivered into the canal, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू द कैनल फॉर इरिगेशन, ठीक है। मतलब क्या समझा आपने, ये चीज को याद रखना है। ऐसे ही आपके पास 5 और फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है, और 5 और फॉर्मूले से 5 और न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। अब देखो कैसे याद रहेगा ये, क्वांटिटी ऑफ वाटर, एक रिवर है, आपके पास एक रिवर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से रिवर है। अब इस रिवर, ये कुछ रिवर ऐसा आपको पता है कि रिवर से क्या करते हैं हम लोग, कैनल निकालते हैं। तो ये रिवर है, रिवर से आपने क्या किया, एक कैनल निकाला, कुछ इस तरीके से आपने कैनल निकाला रिवर से। अब यहां पर क्या है, आपका फील्ड है, यहां पर आपका क्या है, कोई फील्ड है जहां आपको इरिगेट करना है।
तो कैनल से क्या किया मैंने, पानी को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया कैनल में। वही चीज कह रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू द कैनल, मतलब कितना ये नदी के पानी से कितना पानी इस कैनल में डिलीवर्ड हुआ, ठीक है। और इस कैनल से कितना पानी कन्वे हुआ इस फील्ड में, इसी के बीच का जो रेशियो होगा उसे मैं क्या कहूंगा, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि उसका परसेंटेज निकल जाए, ठीक है। यहां पर क्या किया हमने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि उसका परसेंटेज निकल जाए, तो एफिशिएंसी किस में आ जाएगी, परसेंटेज में। क्लियर हुआ, तो ये समझ में आया। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी मतलब आपके रिवर से आपने कैनल में कितना पानी दिया इरिगेशन के लिए, ठीक है, और उसको हम क्या किए, और आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना आपने फील्ड में डिलीवर किया, इन दोनों के बीच के रेशियो को क्या कहूंगा मैं, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी कहूंगा। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। चल अब देखते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। सारे ही एफिशिएंसीज आपको नाम से ही पता चल जाएंगे, ठीक है, सारे एफिशिएंसीज आपको नाम से ही पता चल जाएंगे। ओके, तो यहां पर लिख लेते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब मैंने आप लोगों को बताया ना कि एफिशिएंसी को किससे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से। अब किसके लिए है, एप्लीकेशन के लिए, तो Na से डिनोट कर दो इसको। ओके, अब देखो Na कैसे निकालेंगे, वाटर एप्लीकेशन मतलब आपने क्या किया, अपने फील्ड में पानी डाल दिया, ठीक है। अब फील्ड में पानी डाला मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। समझना इसको मैं क्या किससे डिनोट करता हूं, WF से डिनोट कर देता हूं, वाटर, और F क्या हो गया, फील्ड, ठीक है। सिंबल को समझते जाएंगे। तो चलो अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक फील्ड है ना, उसमें मैंने क्या किया, पानी डाल दिया, पानी डिलीवर कर दिया फील्ड में, मैंने पानी डाल दिया फील्ड में कि इतना मुझे पानी जरूरत है उतना पानी मैंने क्या किया, फील्ड में डाल दिया। अब क्या होगा, इसका रेशियो होगा क्वांटिटी ऑफ वाटर stored in root zone। समझ में आया। इसको मैं किससे दे देता हूं, WR से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। आपने क्या किया, अब देखो एप्लीकेशन मतलब ध्यान से समझना, जो चीज समझाना चाह रहा हूं, आपका फील्ड है, आपका एक फील्ड है कुछ इस तरीके से। आपने क्या किया, उसमें पानी दिया उस फील्ड में, ये क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। आपने उस फील्ड में डिलीवर किया पानी। अब पानी कुछ परकोलेट होकर के नीचे जाएगा, ये क्या है, आपका वाटर टेबल है ना। अब इस बीच में ये क्या है, आपका प्लांट है, ये प्लांट है, इसका कुछ रूट जोन होगा कुछ इस तरीके से। अब इस रूट जोन में कुछ पानी क्या रहेगा, स्टोर हो जाएगा, कुछ पानी स्टोर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो बनेगा उसे मैं क्या कहूंगा, वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। और परसेंटेज में लाना, इसलिए क्या किया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ चीज। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी समझ में आया। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी मतलब आपने फील्ड में पानी दे दिया, एक क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड था आपके फील्ड के लिए, आपने क्या किया, फील्ड में पानी दे दिया। अब उस पानी में से कुछ पानी क्या हुआ होगा, रुक गया होगा रूट जोन में, बाकी क्या चला गया होगा, बाकी चला गया आपका, ये देखिए इस तरीके से आपका था, ये क्रॉप ग्रो किया आपने, पानी डाला, ये उसका क्या है, रूट जोन है। यहां पर क्या है, वाटर टेबल, यहां पर वाटर टेबल है, कुछ पानी यहां पर रुक जाएगा, है ना। तो जितना पानी इस हिस्से में रुक गया, इतने हिस्से में जितना पानी रुक गया रूट जोन में, वो क्या हो गया, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन हो गया। ओके, तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या कहलाएगा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, चलो एफिशिएंसी मतलब समझ रहे हो ना, क्षमता। एफिशिएंसी को अगर हिंदी में कहे तो क्या होगा, क्षमता। मतलब आपने पानी तो दे दिया, अब कितना उसका क्षमता है, कितना वो पानी रोक सकता है, उसे ही हमें निकालना है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी में। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। ओके,
चल अगला एफिशिएंसी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एफिशिएंसी है वाटर यूज एफिशिएंसी। सारे ही एफिशिएंसीज एक दूसरे से लिंक्ड अप है, ठीक है, सारे ही एफिशिएंसीज एक दूसरे से लिंक्ड अप है। अगर एक समझ में आएगा तो बाकी चीज भी समझ में आती जाएगी अपने आप। चल अब देखो वाटर यूज क्या हो गया, वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है। अब एफिशिएंसी एन से हो गया, यूज है तो एन यू डाल दिए, ठीक है। वाटर यूज एफिशिएंसी देखते हैं एन यू। अब ये क्या होगा, आपने क्या किया, फील्ड में पानी दिया, आपने क्या किया, फील्ड में पानी दिया, तो यहां पर लिख लीजिए क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, डिलीवर्ड टू द फील्ड, WF से डिनोट किए। अब देखिए आपने क्या किया, पानी डिलीवर कर दिया अपने फील्ड पे, है ना, पानी डाल दिया अपने जो भी आपका फील्ड था जहां आपने क्रॉप ग्रो किया है, वहां पर क्या किया आपने, पानी डाल दिया। ओके, अब वो पानी क्या हुआ, रूट जोन में स्टोर हो गया। कुछ इस तरीके से मैंने बताया था ना आप लोगों को। ये देखो अच्छे से समझना, ये आपका फील्ड है, ठीक है, ये आपका फील्ड है, ये क्या है आपका, आपने क्रॉप ग्रो किया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये क्या है आपके क्रॉप का रूट जोन है, ये आपके क्रॉप का रूट जोन है, ठीक है। और ये नीचे में क्या है आपका, नीचे में है, नीचे में आपका है वाटर टेबल, ये आपका क्या है, वाटर टेबल है। अब आपने क्या किया, पानी दिया इसमें, इसमें क्या किया, वाटर अप्लाई किया। अब वाटर नीचे आएगा और कुछ पानी जो है वो परकोलेट होकर के वाटर टेबल तक चला जाएगा, और कुछ पानी क्या होगा, इस रूट जोन में रुक जाएगा, कुछ पानी इस रूट जोन में रुक जाएगा। अब जो रूट जोन में रुक गया उसे मैं क्या कहूंगा, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। भाई अब वाटर अगर स्टोर हुआ है रूट जोन में तो उसमें इवापोरेशन के कारण, ठीक है, इवापोरेट होगा, इवापोरेशन का प्रोसेस होगा, उसमें से क्या होगा, इस स्टोर्ड वाटर में से कुछ पानी तो इवापोरेशन के कारण क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना, कुछ इसमें जो वाटर स्टोर्ड हुआ है वो इवापोरेट हो जाएगा, जिसके कारण लॉस होगा वाटर में। तो ये अब क्या समझ में आ रहा है, जब इवापोरेशन के कारण वाटर लॉस हो गया, मतलब जितना पानी स्टोर हुआ था वो सारा पानी आपका क्रॉप जो है वो यूज नहीं कर पाया, है ना। यहां पर इतना पानी जमा हुआ था, यहां पर इवापोरेशन का प्रोसेस हुआ, उस इवापोरेशन के प्रोसेस से मुझे समझ में आया कि जितना पानी स्टोर था वो सारा पानी यूज नहीं हो पाया, कुछ पानी क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब जितना पानी बचा है, जितना पानी बचा है उसे ही क्या करेगा, मेरा क्रॉप जो है वो यूज कर पाएगा, ठीक है। तो उसी के बीच का रेशियो है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, और ऊपर में क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड बेनिफिशियली, क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड बेनिफिशियली। मतलब आपने इतना पानी दिया अपने फील्ड में, एक अमाउंट ऑफ पानी आपने, क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने क्या किया, डिलीवर किया अपने फील्ड पे, उसमें से कुछ पानी क्या हुआ, रूट जोन में स्टोर्ड हो गया था। रूट जोन में स्टोर होने के बाद उसमें इवापोरेशन का प्रोसेस हुआ तो कुछ वाटर लॉस हुआ। अब उस वाटर लॉस के बाद जितना पानी बच गया वही आपके क्रॉप के ग्रोइंग में, आपके क्रॉप के डेवलपमेंट में काम आएगा, मतलब उसे उतने ही पानी को आपका क्रॉप क्या करेगा, बेनिफिशियली यूज कर पाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसे ही मैं क्या कहूंगा, वाटर यूज एफिशिएंसी कहता हूं, ठीक है। समझ में आएगा यहां तक की चीज। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एफिशिएंसी क्या है हमारा, नेक्स्ट एफिशिएंसी है वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी या फिर वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट एफिशिएंसी कौन सा है हमारा, वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो ये कौन सा टाइप ऑफ एफिशिएंसी है, ये फोर्थ है, फोर्थ नंबर का एफिशिएंसी है ये। अब देखो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को मैंने बताया ना, इससे डिनोट करते हैं। अब क्या निकालना है, स्टोरेज, तो एस का सिंबल दे दो, ठीक है, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। अब ये होता क्या है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, ये समझो, ये एनएस कर दिए, ठीक है। अब क्या किया आपने, क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको जरूरत है, कंफ्यूज मत होना, सारी चीजें एक जैसी लगती है, ठीक है, पढ़ने के समय सारी चीजें आपको एक जैसी लगेंगी, लेकिन अगर आप चीजों को एकदम प्रैक्टिकली इमेजिनेशन के थ्रू समझेंगे ना
तो आपको सारी चीजें एकदम आसान लगने लग जाएंगी, एकदम से याद हो जाएगा आपको सब चीज। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, quantity of water required to bring the moisture content, to bring the moisture content, to bring the moisture content of soil, content of soil। और ये क्या होगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड ड्यूरिंग इरिगेशन, ड्यूरिंग इरिगेशन। ठीक है, अब देखो क्या कहना चाह रहा है, आपने फील्ड में अपना पानी क्या किया, आपने डिलीवर किया है ना, अपने फील्ड में आपने पानी को अप्लाई किया। अब अप्लाई किया तो कुछ पानी क्या लगेगा, आपका जो सॉइल होगा वो पहले तो सूखा होगा ना, जब आप पानी डालोगे अपने फील्ड में तो आपका फील्ड हमेशा से तो इतना मॉइस्ट होगा नहीं, आपके फील्ड का जो सॉइल होगा वो हमेशा से मॉइस्ट तो होगा नहीं। जब आप उसमें क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे होगे, खाली रखा होगा फील्ड, तब वो क्या रहेगा, सूखा पड़ा रहेगा। तो आपके फील्ड को मॉइस्चर कंटेंट तक लाने के लिए, कुछ मॉइस्चर कंटेंट तक पहुंचाने के लिए, उसका मॉइस्चर देने के लिए सॉइल में आप कुछ पानी डिलीवर करोगे, है ना। तो ये आ गया नीचे वही चीज। अब उसके बाद, अब जब पानी मॉइस्ट हो गया, मॉइस्चर कंटेंट उसमें आ गया, उसके बाद इरिगेशन के समय में कितना पानी रुक जाता है उसके रूट जोन में। ठीक है, स्टोर्ड इन रूट जोन, रूट जोन। ठीक है, स्टोर्ड इन रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन। मतलब आपने क्या किया, एक सूखा आपका फील्ड था, उसमें आपने पानी डाला तो वो कुछ मॉइस्चर कंटेंट तक ब्रिंग हुआ, उसके बाद इरिगेशन के टाइम में आपके रूट जोन में कितना पानी रुक गया, कितना पानी स्टोर हो गया, उसके बीच का जो रेशियो होगा, उसके बीच जो रेशियो के कारण जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, उसका वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी कहलाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी और वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी में कंफ्यूज मत होना। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या था कि आपके फील्ड में आपने पानी दिया, आपने अपने फील्ड में पानी दिया, पानी देने के बाद आपके फील्ड में कितना पानी रुक गया रूट जोन में, वो क्या था, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी था। लेकिन आपके सूखे पड़े खेत में जब आपने पानी डाला तो मॉइस्चर कंटेंट तक आने के लिए जितना पानी लगा, मॉइस्चर कंटेंट बरकरार रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए जितना पानी लगा, उसके बाद आपके इरिगेशन के टाइम में कितना वाटर स्टोर्ड हुआ आपके रूट जोन में, उसके बीच का एफिशिएंसी क्या कहलाएगा, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी कहलाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आएगा ये चीज। तो ये चार मेन इंपॉर्टेंट थे। पांचवा एफिशिएंसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना तो उसको भी पड़ेगा। तो ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी या वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। ठीक है, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। कन्वे करने के टाइम पे जितना एफिशिएंसी होता है, कैनल से लेकर, जब रिवर से कैनल में पानी देते हैं और कैनल से फील्ड तक पानी पहुंचाते हैं, तो उसके कन्वे करने में जितना एफिशिएंसी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। ओके, उसके बाद सेकंड आता है आपका वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, कितना अप्लाई करने के बाद कितना एफिशिएंटली वो पानी रोक पाता है रूट जोन में, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। फिर आता है वाटर स्टोरेज, वाटर यूज एफिशिएंसी, है ना। वो क्या होगा कि इवापोरेशन के कारण कुछ लॉस होगा, इवापोरेशन के कारण कुछ लॉस होगा, पानी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, है ना। तो इवापोरेशन के कारण जो लॉस होगा, उसके बाद जितना पानी बचता है, जो मेरा क्रॉप यूज करता है अपने ग्रो करने के लिए, उसके बीच का जो रेशियो होगा उसे मैं क्या कहूंगा, वाटर यूज एफिशिएंसी। बेनिफिशियली जितना पानी यूज कर पाता है हमारा क्रॉप, उसे मैं क्या कहूंगा, वाटर यूज एफिशिएंसी। फिर आता है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। सूखे पड़े खेत में आपने पानी डाला तो उसका कुछ मॉइस्चर कंटेंट ब्रिंग हुआ, मॉइस्चर कंटेंट आया उसमें, उसके बाद इरिगेशन के टाइम में जितना पानी रुका उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। ठीक है, लास्ट एक बच जाता है आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ये देखो क्या लिखेंगे यहां पर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। यहां पर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का, यहां पर एनडी से डिनोट करेंगे उसको। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई बाई डी इंटू 100। ठीक है, 1 माइनस वाई बाई डी इंटू 100 ये करेंगे। ठीक है, अब y क्या होता है, y होता है एवरेज डेविएशन इन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोरेज। ठीक है,
एवरेज डेविएशन इन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोरेज, यहां पर लिख लीजिए एवरेज डेविएशन इन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड। क्लियर है? और डी क्या होगा आपका? डी होगा डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। क्लियर है? तो ये 4 को याद रखना है और ये 5वां जो है आपका जस्ट एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आ गया तो, वैसे इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, उन 4 में से ही आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहां तक की चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि वाटर एफिशिएंसीज के बारे में हम लोगों ने देखा है ना, कि आपका क्या क्या इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में देखा है कि क्या कौन कौन सा एफिशिएंसी होता है। कन्वे करने के टाइम में एफिशिएंसी, एप्लीकेशन में एफिशिएंसी, स्टोरेज एफिशिएंसी, यूज कितना करना है उसके लिए एफिशिएंसी, और डिलीवरी के टाइम में एफिशिएंसी कितना होता है। ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब ये आज की इस क्लास को यही एंड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल के वीडियो में देखेंगे कंजम्पटिव यूज, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है जितनी सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो में बताई गई सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि कितनी अच्छी सी चीजें आपको समझ में आई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर दिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये सब्जेक्ट और उसका नॉलेज पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।